सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं होम गार्डन यूट्यूब पर और मैं हूं रविंद्र प्रताप। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो वेजिटेबल गार्डनिंग की कर रहे हैं। दोस्तों, सर्दी शुरू हो गई है, विंटर जनवरी है। आपने मार्केट में गए होंगे तो बहुत सारी सब्जियां आप आउट ऑफ सीजन देखते हैं, सोचते होंगे भाई ये आउट ऑफ सीजन सब्जियां आ कहां से जाती हैं। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न ज़रूर होता है। तो कुछ ऐसी सब्जियां उगाने की हम कोशिश करेंगे और वो होगी सब्जी आज लौकी। जी हाँ दोस्तों, लौकी पेट के लिए बहुत ही अच्छी सब्जी है और उसे सर्दियों में ग्रो करना बहुत कठिन है, लेकिन मार्च और अप्रैल में जब वो बोई जाती है तो उस समय वो आसानी से ग्रो हो जाती है दोस्तों। लेकिन हम ग्रो करेंगे जनवरी में। अभी क्या फ़ायदा है कि अभी हम उसे केवल ग्रो करके रख लेंगे और जैसे ही फरवरी मार्च आएगी हम उसे ग्राउंड में शिफ्ट कर देंगे, तो फिर बहुत जल्दी 20 से 25 दिन बाद ही हमें लौकी खाने को मिल जाएगी और उस समय लौकी की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए वो तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का विचार। और आज की वीडियो का विचार है दोस्तों कि अगर आपने मन में विचार किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो विश्वास मानिए आप वो काम कभी नहीं कर पाएंगे। और आपके मन में ये विचार आ गया कि आप ये काम कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वह काम करने से रोक नहीं सकती। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। आइए देखते हैं हम कि लौकी को कैसे ग्रो करें विंटर के मौसम में। तो स्क्रीन पर आप ये प्लास्टिक की बाल्टी, ये गत्ते का डब्बा, लोहे का डब्बा, ये सकोरा मिट्टी का बर्तन और ये सीड लौकी के देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम कबाड़ से जुगाड़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी एक चीज़ की सहायता से लौकी को ग्रो कर सकते हैं। ठंडों में जो मौसम सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है सीड के ग्रोइंग पर, तो हम एक कबाड़ हाउस कहना चाहिए, उसे पॉली हाउस नहीं हम कह सकते, बाल्टी हाउस कह सकते हैं। किसान आमतौर पे क्या करते हैं कि जनवरी दिसंबर में वो सीड ऐसे सकोरों में लगाकर अपने भूसे वाले घर, जहाँ चारा रखा जाता है पशुओं के लिए, आमतौर पर वो गर्म जगह होती है, वहाँ पर रख देते हैं। और जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उसके बाद जैसे ही मौसम हमारे यहाँ गर्म होने लगता है, वो उसे ज़मीन पर शिफ्ट कर देते हैं और बहुत जल्दी फल आने लगता है। तो आपको कहना क्या है, आप एक ऐसी बाल्टी लीजिए, ये डिस्टम्बर की खाली बाल्टी है दोस्तों, और मैंने नीचे इसमें एक थर्माकोल का टुकड़ा यूज़ किया है। हमें अपनी बाल्टी को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखने की कोशिश करनी है, तो हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो इसे ठंड से बचाए, हवा का आवागमन रोके। आप चाहें तो ये टिन का डिब्बा ले सकते हैं। आप कोशिश करें साफ़ डिब्बा लेने की। ये प्राइमर का डिब्बा है, पुराना डिब्बा लेने की कोशिश करें जिससे इसमें जो स्मेल वगैरह है वो ना आए, क्योंकि कभी कभी आपके सीड भी ये ख़राब कर सकती है। तो मैं इसे यूज नहीं करूँगा, मैंने केवल आपको बताने के लिए इसे रखा हुआ है। गत्ते का डिब्बा ले सकते हैं आमतौर पर, अगर आपको थर्माकोल वाला डब्बा मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेटर। चाय पीने वाले कुल्हड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पात्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ 30 से 40 दिन, सीड कम से कम 50 दिन भी रखने पड़ सकते हैं। और उस समय ग्रोइंग इनकी इसी पात्र में होगी। जो अपनी वो जनरेशन बढ़ाएंगे वो इसमें जो सॉइल होगी उसी से पौधे बढ़ेंगे। तो आप थोड़ा बड़ा पात्र लेने की कोशिश करें। मैं ये गिलास यूज करूँगा और जनरली इसमें छेद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अगर ये गिलास लेने हैं तो हमें इनमें पहले सॉइल भरनी है और उसके बाद इनमें होल बनाना है। पानी जब हम डालेंगे तो वो ड्रेन हो जाए आसानी के साथ। तो चलिए सॉइल हम यूज करेंगे। सॉइल नॉर्मल होगी, केवल गोबर खाद का प्रयोग करेंगे। एक गिलास में कोकोपीट में भी यूज़ करके देखूंगा। कोकोपीट में देखते हैं किस प्रकार से ग्रो होंगे, क्योंकि मैंने आमतौर पर हमेशा गोबर खाद अपने नॉर्मल सॉइल में ही सीड ग्रो किए हैं। तो नया एक्सपीरियंस भी हो जाएगा हमको और स्टार्टिंग भी देखेंगे क्या कुछ बेहतर परिणाम आते हैं या नहीं। सीड भाई मैं तो प्लांट्समैन सीड यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर बड़े चीप क्वालिटी में मिल जाते हैं, बहुत सस्ते।
और जितनी ज़रूरत हो उतनी। तो ये बोतल गार्ड अंग्रेजी में हम इसे ग्रो करेंगे आज। तो चलिए सॉइल हम लाते हैं पहले। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्योर मिट्टी है और गोबर खाद है केवल, और कुछ नहीं है। 70-30 का एवरेज रखिए आप, जहाँ तक हो गोबर खाद ज़्यादा यूज़ करें सॉइल में, क्योंकि हमें लंबे समय तक अपने प्लांट को रखना है। और इसके अलावा ये देखिए, मैंने 1 गिलास अपने कोकोपीट से कवर किया हुआ है, और हम 1 सीड या 2 सीड हम इसमें अपने कोकोपीट में भी ग्रो करके देखेंगे। तो जनरली दोस्तों, हम आज लौकी के साथ साथ तोरई भी ग्रो करेंगे। मेरे पास कुछ सीड रखे हुए हैं तोरई के। तो सबसे पहले हम अपने गिलासों में मिट्टी भरेंगे, और आप भी यही काम करें। मिट्टी भरने का तरीका वही है, अच्छी तरीके से अंगूठी का प्रयोग करें, उंगलियों का, और मिट्टी को अच्छे तरीके से जमा दें। थोड़ा सा गिलास खाली रखें, क्योंकि हमें सीड रखने के बाद इसमें ऊपर से हल्की सी मिट्टी डालेंगे हम, और ड्रेनिंग के लिए हम इसमें होल किए देते हैं 3 से 4, और एक नीचे। मैंने ये 3-4 होल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये गिलास फट गया है, मैं चेंज किए देता हूँ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम दूसरे और गिलास यूज कर लेंगे। दोस्तों, फार्मिंग में वेजिटेबल फार्मिंग भी बड़े फ़ायदे का सौदा है, और सबसे अच्छी बात होती है प्योर नेचुरल जो सब्जियां हैं वो आपको खाने को मिलती रहेंगी। और मेरी राय तो यह है कि सभी जो प्लांट लवर हैं, गार्डनर लवर हैं, उन्हें वेजिटेबल फार्मिंग भी अपने घर पर ज़रूर करनी चाहिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारे गिलास तैयार हैं, और अब हम इनमें सीडिंग करेंगे। तो मैं सीड निकाल लेता हूँ। ये देखिए, आप सीड देखिए, ये लौकी के ही सीड हैं, और एक एक सीड हमें मिडल में इनके रख देना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे दबा दूंगा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आधा इंच गहराई में दबाना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी है। ये दोस्तों वही सीड हैं जो हमने चींटी की मिट्टी से प्रिजर्व किए थे, प्रोटेक्ट किए थे। तो ये तोरई के सीड हैं। एक हमने गिलास बचा के रखा है, और हम इसमें 2 ये तोरई के सीड लगा देते हैं। ये हमने 2 तोरई के सीड लगा दिए, और अब हमें बस इन पर हल्की हल्की जो है मिट्टी डाल देनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, और ज़्यादा मिट्टी नहीं आपको डालनी है, करीब आधा इंच ही मिट्टी होनी चाहिए इनके ऊपर। तो ये हमारा पहला स्टेप तैयार हुआ। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हम इन्हें रखें कहाँ। तो अगर आपके पास भूसे का स्थान है जहाँ पशु बांधे जाते हैं और वहाँ भूसा रखा हुआ है, तो वहाँ रख सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका आज बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, और वही आप अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हम यूज़ करेंगे एक बकेट का। ये देखिए दोस्तों, वही बकेट है, और इसमें कहीं होल नहीं करना है, केवल एक होल करेंगे, वो हम ऊपर। तो हमने नीचे इसमें थर्माकोल लगाया हुआ है, और हम क्या करेंगे, जो हमने आपको अखबार या गत्ता दिखाया था उसका प्रयोग अब है, और वो आप चारों ओर से इसमें लगा दीजिए। इस प्रकार से लगाइए कि ये ऊपर ना ज़्यादा निकले, क्योंकि आपको ढक्कन भी लगाना है। तो मैं इसे सेट किए देता हूँ। आप थर्माकोल लगा सकते हैं, गत्ते लगा सकते हैं, अखबार लगा सकते हैं, जैसे भी आपका हिसाब खा जाए या सेटिंग सेट हो जाए वहाँ पे। तो मैं इस काम को किए लेता हूँ। मैं ये जो अखबार हैं यह भी इसके साइड में लगाता जा रहा हूँ। आपने कभी थर्मस देखा हो या फिर हेलमेट देखा हो, उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये वही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका बुनियादी सिद्धांत मैंने वहीं से लिया है। हमको गर्मी बनाए रखनी है अपने सीड जर्मिनेशन के लिए। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप जितना इसे सिक्योर कर सकें अपने तरीके से कर दीजिए। आप कटिंग लगा सकते हैं अखबारों की, थर्माकोल सीट लगा सकते हैं, गत्ता लगा सकते हैं,
कपड़ा लगा सकते हैं, भूसा भी भर सकते हैं, जैसे भी हो आप इसे बना लीजिए। तो दोस्तों हमारा ये बकेट हाउस तैयार है और आप चाहें तो इसे और बेहतर बना सकते हैं। मैंने ये बेहतर बना लिया है। अब दोस्तों बस हमें अपने ये जो हमने सीड लगाए हैं वो गिलास इसमें अच्छी तरीके से लगा देने हैं, सेट कर देने हैं, रख देने हैं। और उससे पहले आप चाहें तो इनमें वाटरिंग कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ही वाटरिंग करूँगा। रखते समय थोड़ा ध्यान रखें कि आप जितना हो सके उतना इसमें फंसा कर रखें, जिससे ये एक दूसरे से सेट हो जाएं, फैले नहीं इधर उधर। तो दोस्तों ये देखिए कैसे हमने इसे सेट किया हुआ है। और अब हम स्प्रेयर से इन पर बहुत हल्की वाटरिंग करेंगे, केवल इनमें नमी बनी रहे, सीड तक नमी पहुंच जानी चाहिए, उतना पानी हमें इनमें देना है। आप गिलास से भी दे सकते हैं, स्प्रेयर से दे सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहें। तो दोस्तों मुझे लगता है गिलास से इसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें पहली बार है तो कुछ ज़्यादा पानी देना होगा। ये देखिए कुछ सीड ऊपर निकल आए हैं, तो मुझे इन्हें दबा देने हैं दोबारा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप उंगली से इन्हें ऐसे प्रेस कर दीजिए केवल। तो ये हमारी कम पैसे में सिक्योर गार्डनिंग शुरू हो जाएगी, वेजिटेबल गार्डनिंग। और मैं आपको बताऊं ये कोई नया तरीका नहीं है। भारतीय किसान बहुत पुराने समय से इस तरीक़ों को उपयोग में करते लाए हैं। बस उनके थोड़े से सिद्धांत अलग थे। वो सकेरों का प्रयोग करते थे इस डबुआ का। हमने बस प्लास्टिक के गिलास यूज़ किए हैं दोस्तों। और इसके बाद इन्हें ढककर रखना है, ढक्कन भी लगाना है इनका। अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है दोस्तों तो इसे धूप में रखें, तो उस समय इसका ढक्कन जो है वो खोल दें। और अगर आपके यहाँ सर्दी पड़ रही है तो ढक्कन को लगा के रखें। और इस पात्र को, इस बाल्टी को आप अपने रूम के अंदर रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बस थोड़ी सी देखभाल ये करनी है कि आप चूहों से इसे बचा कर रखें। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ कुछ चूहे आपके बने बनाए काम को बिगाड़ दें। ये ढक्कन है और इस ढक्कन में केवल हमें एक होल बनाना है, हवा के लिए। थोड़ा सा हवा इसके अंदर जाती रहे, ज़्यादा बड़ा होल नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैंने एक होल बना दिया है। तो ये तैयार हो गया दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, कम से कम 30 दिन चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए। और फिर हम इन्हें 50 दिन रखेंगे बचाकर। और जब ये ग्रो हो जाएंगे फिर हम इन्हें मार्च और अप्रैल में ग्राउंड करेंगे। हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में ही हम इन्हें ग्राउंड करें। तो देखते हैं ये कितनी जल्दी जर्मिनेट होते हैं और क्या इनकी प्रोग्रेस होगी। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों उसे कर लीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं वेजिटेबल गार्डनिंग की। तो दोस्तों मैं जल्दी ही और आपके लिए कुछ और वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। सीड हमेशा अच्छे लीजिए, बस यही लास्ट एडवाइस है आपके लिए।